बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं उनको लालच दिया गया है और उन्होंने कहा है कि बंगाल में जितना अन्याय करना चाहते हो अन्याय करो। क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बचा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी बचाई, मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का डायलॉग क्या था? उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूं, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि बंगाल में जितना अन्याय करना चाहते हो अन्याय करो। क्या आपको दिखाई नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहाँ कहाँ पोस्ट हो रहे हैं? क्या आगरा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या नोएडा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो, अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने। देखिए, प्रतापगढ़ है जहां एक दलित बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। फतेहपुर में एक बेटी के साथ क्या व्यवहार किया, और वो करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं। जिसने मौर्य बेटी के साथ गलत किया, जिसने अपना खुद बयान किया है, उसको खिलाफ किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्हें बचा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी बचाई, मुख्यमंत्री खुद बचा रहे हैं। इसलिए बचा रहे हैं कि उनका ही स्वजाति है। अगर उनका स्वजाति नहीं होता तो अभी तक तो अगले चौराहे पर इनकाउंटर हो गया होता। यही तो बात थी ना। वो डायलॉग आप बताओ हमें, क्या डायलॉग था? एक बार डायलॉग बताओ क्या था? मुख्यमंत्री जी का डायलॉग क्या था? अरे कि अगले चौराहे पर ही, अच्छा, यही तो डायलॉग था कि अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार कर रहे होंगे। और मैंने तो ये सुना है कि बुलडोजर हड्डी पीस देगा। ये बताओ, जो फतेहपुर में जिस बेटी के साथ इस तरह की हरकत की है, मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और गाजीपुर में भी जो दंगा फैलाने के बाद जातियों के बीच में ये झगड़ा लगाने का जो काम कर रहे थे, वो भी मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग थे। आप सब जानते हो, लेकिन मजबूरी है आपके ऊपर भी। कल सेकंड फेज की बोलेंगे क्या इस तरह ले गया है, वहाँ उन्हें जाने दिया गया, मगर मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है। वो मीडिया वाले जाने, ये सरकार अलग तरह की है। कभी मीडिया वालों को नहीं, कभी दल वालों को नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि हमारा डेलीगेशन उस परिवार से मिला और उस परिवार की जो हम मदद करना चाहते थे, उनके समाज ने जो पैसा इकट्ठा किया और फिर पार्टी ने जो जोड़ा है, 5 लाख हम लोगों ने मदद की। लेकिन न्याय की बात अभी भी आधी अधूरी है। उस परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ है वो न्याय मिले, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो सरकार वापस ले। क्या आप न्याय दिलवाने कल जाएंगे जैसे आपका? तो ये देंगे। अब ये बीजेपी का नया खेल क्या है? ये बताओ बीजेपी का क्या नया खेल है कि अगर पद की जगह कुछ और मांग रहे हैं? बताइए भाई, पद के लिए क्या मांग हो रही है? बताइए आप। यही संस्कारी पार्टी है? यही सनातनी परंपरा है क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आप को योगी कहते हैं, पूरी बीजेपी कहती है कि हम सनातनी परंपरा को बचाना चाहते हैं। क्या यही सनातन परंपरा है? क्या एक पूज्य शंकराचार्य का अपमान होगा?
उनके पदाधिकारी किसी बात के लेकर के मांग करेंगे। फतेहपुर में जो बेटी के साथ हुआ, और याद रखना मुझे जानकारी मिली है उस बाग में ये पहली घटना नहीं है, उस बाग में ये पहली घटना नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात की जानकारी करेंगे। उस बाग में पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोगों के साथ इस तरह व्यवहार हो चुका है। उसके लिए दोषी कौन है? ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।